दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कौन थे वो जिन्होंने जादू टोना करवा रखा था और क्यों हमारे भाई की नौकरी नहीं लग रही थी? और कैसे ये जादू टोना हटा और कब हमें पता चला कि ये सब हुआ है? तो आइए हम आज आपको बताते हैं। आप लोगों में से कई घरों में इस प्रकार की समस्या होती होगी। सच में क्या जादू टोना होता है? कोई करवाता है? क्या शैतानी शक्ति होती है? क्या ग्रह दोष होते हैं? क्या आपके घर में जो समस्याएं हैं उसका कारण कोई और है? चलिए आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दरअसल होता क्या है कि जगह जगह एड लिखे होते हैं दीवारों पे, पंपलेट में, ट्रेन में, आप कहीं भी जाते हो पब्लिक प्लेस पे तो वहां कुछ लिखे होते हैं और जिसमें कुछ समस्याएं लिखी होती है। जैसे आपका प्यार आपको नहीं मिल रहा है, आपकी शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, आप किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्या आपके पति या पत्नी किसी एक्स्ट्रा अफेयर के चक्कर में है? घर में अशांति रहती है? क्या सास बहू की बनती नहीं? तमाम ऐसी नॉर्मल समस्याएं उसमें लिखी होती हैं जो हर घरों में कोई ना कोई समस्या इस प्रकार की होती ही है। ऐसी दैनिक समस्याएं होती हैं जो सभी के जीवन में उनमें से एक आध समस्या होती है जो मैच करती है। कुछ कॉमन 10-12 समस्याएं ऐसी होती हैं जो हर एक के जीवन में होती हैं, तो वो उन पर्चों पे जैसे नजर जाती है तो वो रिलेट कर लेता है चीजों को। और फिर उसमें कुछ नंबर भी दिए होते हैं, आपको लगाना भी नहीं पड़ता है। उस पे लिखा होता है कि आप एक मिस कॉल दीजिए और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो ऐसे कुछ प्रचार होते हैं दिन में कई लोग तो मिस कॉल कर देते हैं, सोचते थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, फिर देखेंगे होगा कुछ नहीं होगा। कुछ ग्रह दोष में पड़े रहते हैं, कुछ सोने की, कुछ रसोई की, कुछ ऐसी घरों में रहती हैं दिक्कतें। कोई नौकरी नहीं लग रही है या कोई बहुत पैसा कमा रहा है व्यक्ति लेकिन घर में टिक नहीं रहा है पैसा, तो ऐसी समस्याएं लोगों की रहती हैं। सामने वाला परेशान है अपने पार्टनर को लेकर, उसको शक रहता है कि एक्स्ट्रा कहीं अफेयर चल रहा है और वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहा है कैसे भी करके। तो ये रहती है। बहुत समय से कोई युवक युवती एक दूसरे से प्यार करते हैं और घर परिवार के लोग मान नहीं रहे हैं। उन्होंने हर तरीके की कोशिश कर ली है मनाने की, कोई समस्या नहीं है। एक ही जात समाज के हैं, एक ही उनकी फैमिली बैकग्राउंड है और सब कुछ होते हुए भी फैमिली वाले मानते नहीं हैं। तो ये कॉमन समस्याएं होती हैं और उनको लगता है कि शायद किसी ने कुछ करवा के रखा है, कुछ बांध के रखा है। कहते हैं कोई पैसा आपका बांध देता है, कोई आपका आपकी नौकरी बांध देता है, कोई आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने दे रहा है, किसी ने आपके हस्बैंड को अपने काबू में कर रखा है। अक्सर सास बहू की खटकती है तो सास को तो यही लगता है कि बहू ने काले जादू में मेरे बेटे को बांध रखा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा बेटा ऐसा नहीं था। सही बात है, शादी से पहले बेटा बहुत अच्छा हीरा डायमंड था और माँ की हर बात मानता था। जो भी वो कमाई करता था उसमें से ज्यादातर मेजोरिटी हिस्सा माँ के हाथ में रखता था और माँ जो कहती थी वो ले आता था। लेकिन अब शादी हो गई है, अब उसकी एक और जिम्मेवारी बढ़ गई है, पत्नी। उसको वो भले उतनी सुविधाएं नहीं देता है जितनी माँ को देता है, लेकिन माँ को तो हमेशा यही लगता है कि अब मेरा बेटा पराया हो गया है, बहू के कहने में चलता है। बहू मायके जाती है, वहां से तावीज वावीज धागा वागा कुछ बबूती ले आके मेरे बेटे पे करती रहती है, इसीलिए बहू की गुलामी करता है, जोरू का गुलाम बन के रह गया है। इस स्थिति में माँ बेटे बहू इन सब में तनाव बना रहता है और घर का जो माहौल होता है थोड़ा सा, अब माँ को एक समझना चाहिए कि उसके बेटे की जिंदगी में उसका जीवन साथी आ गया है। थोड़ा सा वो उसको समय देता है, उसके साथ हंसता बोलता है। दोनों अपनी उम्र में हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, अच्छा बुरा बातें करते हैं। तो जितना वक्त वो अपनी पहले माँ के साथ बिताता था, काम करके आता था, अच्छी बुरी हंसी मजाक की बातें, अब वो ये सारी बातें अपनी पत्नी के साथ करने लगता है। ये रहती है। बाकी कुछ बहू ने ऐसा कराया नहीं रहता है। कुछ दोनों जवान रहते हैं तो स्टार्टिंग रहती है, आकर्षण रहता है दोनों में, तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। बाकी जो सासें हैं उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बहू ने कोई जादू टोना नहीं करा है, आप ऐसे मत सोचिए। कुछ लेडीजों को लगता है कि जो उनका हस्बैंड है वो माँ के कहने में ज्यादा चलता है, ऐसा नहीं है। माँ ने उसे जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, 21-22 साल तक उसके साथ रहा है, अच्छी बुरी हर तकलीफ माँ के साथ। अब तुम उसके जीवन में अभी अभी आई हो, वो अपनी माँ के साथ वक्त गुजारता है, हंसी मजाक करता है, बातें शेयर करता है।
हो सकता है आप दोनों की भी कुछ पर्सनल बातें भी वो माँ से शेयर करता हो जो आपको खलती हैं, पसंद नहीं आती है। कुछ बहुओं का भी ऐसा रहता है। तो उनको ये लगता है कि मेरे हस्बैंड को उसकी सास ने बांध के रखा हुआ है। इन दोनों की ही लड़ाई में, गलतफहमी में और इन दोनों की तकरार में बेचारा पिसता बेटा है, वो दोनों साइड पिसता रहता है। तो ये कुछ कॉमन समस्याएं होती हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम कहीं इधर उधर फोन बोन लगा देते हैं, कहीं मिस कॉल दे देते हैं। हाँ, समस्याएं रहती हैं जिससे लोग फिर सोचते हैं कि चलो घर में ये सब लगा पड़ा है और मैं फोन लगा देता हूँ। तो ऐसे वो बाबा हकीमों के चक्कर में या फिर ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं। मेरा एक भाई था छोटा, उस बड़ा भाई था, उनकी नौकरी लग गई थी और छोटे की नहीं लग रही थी। उन्होंने 2-3 साल से वो प्रयास कर रहे थे और प्रयास मुंह बोला भाई था, मेरा अपना नहीं, मेरे अपने भाई की तो लग गई थी नौकरी। तो उन प्रयास कर रहे थे लेकिन उनकी माँ को ऐसा था कि मेरे घर में किसी ने, अड़ोसी पड़ोसी या कोई रिश्तेदार ने कुछ करवा के रखा है, इसलिए मेरा बेटा सफल नहीं हो पा रहा है। अब वो एक टीवी देख रही थी, उसमें प्रवचन चल रहे थे, नीचे किसी का नंबर चल रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि आपकी घरेलू समस्याएं, बेटे की नौकरी नहीं लग रही, बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, ये समस्या वो समस्या। तो उसमें सब समस्याएं लिखी हुई आ रही थी, एक नंबर भी लिखा हुआ आ रहा था और साथ में ये भी लिखा हुआ आ रहा था कि मिस कॉल कीजिए। तो ये माताजी होती हैं, भाई यानी आंटी होती हैं, वो उनको मिस कॉल कर देती हैं। आप जैसे ही मिस कॉल करती हैं तुरंत रिटर्न रिटर्न आ जाता है। टीवी देख ही रही थी, टीवी के नीचे ऐड चल रहा था, इन्होंने लगा दिया। अब लगा दिया तो वहां से रिटर्न आता है और ये बातचीत होती है। एक दो बार ये थोड़ी हटपटाहट में नहीं उठाती, लेकिन वहां से 2-3 बार जब डायरेक्ट लगातार कॉल आती तो ये उठाती हैं। वहां से बड़े प्यार से, सब भाषा में बड़ी अच्छे से बातचीत हो रही थी। इनसे पूछा जाता है कि आपकी क्या समस्या है। ये विस्तार से सब कुछ आराम से बता देती हैं कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, वो 2-3 साल से प्रयास कर रहा है, कई इंटरव्यू के लिए आ जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है, कई बार वो सफल भी हो जाता है लेकिन एन मौके पे वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये समस्याएं हैं। वो सुनते समझते हैं और फिर वो कहते हैं थोड़ी देर रुकिए, आपके बेटे का नाम बताइए, जन्म डेट बताइए, हम उसकी जन्म कुंडली के आधार से समस्याएं बताते हैं, पता करते हैं। तो वो जन्म पूछ लेते हैं, डेट पूछ लेते हैं। उसके बाद फिर वो बातचीत करते हैं और करने के बाद वो थोड़ी देर से उनको कहते हैं कि ऐसा ऐसा दोष है और ये दोष है, मंगलवारी है, शनि ये है वो है और किसने करवा दिया है। अगर आप अपने घर में 5,000 की पूजा कर देंगी, यहाँ मैं बता दूंगा, सामग्री आप ले लेना, मुझे कुछ फीस नहीं चाहिए है। और अगर आप नहीं कर पाओ, असक्षम हो, परेशान हो तो आप मुझे पेटीएम कर दीजिए, इतना पैसा मैं सामग्री लेके यहीं से ऑनलाइन पूजा कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अब इतने ज्यादा पैसे एक लेडीज घर में होती है, उसके हाथ में इतना पैसा नहीं होता है कि वो दे। और फिर अगर उसके पास कुछ पैसा होता भी है तो वो इतनी आसानी से देती नहीं है, क्योंकि और भी कामों के लिए है और किसी काम के लिए रखे, अचानक मांग लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए उनने कहा कि मेरे पास 5,000 तो नहीं है और मैं इतने पैसे नहीं, और मैं बेटे से पूछूंगी, रात में बातचीत करूंगी, फिर वो उनसे पैसे मांगूंगी, उसके बाद मैं आपको दूंगी। तो वो जो थे सामने कॉल कर रहे थे, वो बता रहे थे कि देखिए, आप अपने बेटे को इसके बारे में कुछ भी मत बताइए, आजकल की युवा ये सब कुछ मानते नहीं है और दोष तो उन पे है। और अगर आप उनको बताओगी तो ये दोष टलेगा नहीं, वो पूजा करने नहीं देंगे और आपके बच्चे की नौकरी लगेगी नहीं। आपके घर में इसी तरह के से टेंशन, परेशानी चलती रहेगी, आपका बच्चा जिंदगी भर परेशान होगा। नौकरी नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो घर परिवार नहीं बसेगा, आपका बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से इमोशनली उन आंटी को डरवाने की कोशिश करी जाती है और वो डर भी जाती हैं। उनके पास पैसे नहीं होती हैं, वो दौड़ी दौड़ी आती हैं। हमारा घर पास में ही था और घर पे हम ही मौजूद थे और कोई नहीं था। वो हमसे कहती हैं कि मुझे अर्जेंटली 5,000 रुपए चाहिए है। तो हम उनसे पूछते हैं बात क्या है। वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, चेहरे पे पसीना था, क्योंकि ये फोन उनने दोपहर में करा और अभी शाम के 4-5 बज गए थे। 4-5 घंटे के बीच में इनकी इतनी बार, कई बार बातचीत हो गई और ये इस तरीके से डर जाती हैं कि अब इनको पैसे देने ही थे कहीं ना से। तो ये कहती है पैसे चाहिए हैं, बस मैं अपना काम कर लूँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताइए तो क्या बात है, नहीं बताई। कई बार पूछा, बिठाया, उनको पानी पिलाया, चाय पिलाई, उसके बाद फिर वो बताने लगी कि
मैंने ऐसे मिस कॉल करा था, फिर कॉल आया, फिर ये सारी बातें हुई, अभी पूजा के लिए वो 5,000 रुपए माँग रही हैं। तब मुझे समझ में आ गया है कि ये उनके झांसे में आ गई हैं, वो ऐसा कुछ भी होता नहीं है और इनको समझाया, पर ये मानने को तैयार नहीं थी। इनको बताया ऐसा कुछ नहीं होगा और उन्होंने कहा है कि जल्दी से आप ये पूजा करवा लीजिए वरना 2-4 दिन में ही तुम्हारे बेटे के साथ कोई बड़ी घटना घटती है और अपने बच्चों के साथ कुछ हो तो माँ कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है। तो इसी तरह ये भी डर गई थी और ये वहां से चली जाती हैं, 5,000 रुपए कहीं से अरेंज करके दे देती हैं, पेटीएम कर देती हैं किसी के थ्रू, उनके खाते पे चले जाते हैं। उनको ये यकीन हो जाता है ये माता डर गई है, हमारे कब्जे में आ गई है और अब हम इससे और भी ज्यादा पैसे ऐंठ सकते हैं। इसके बाद फिर उनको बुलाते हैं, हमने पूजा का सामान ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया है, लेकिन अभी एक और समस्या आ गई है, 2 दिन के अंदर तुम्हारे जो बेटा है उसका एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है और उसमें उसकी जान भी जा सकती है। तो ये अलग से एक आ गया है, तो इसके लिए आपको 7,000 रुपए देने होंगे। ये पूरा संकट टल जाएगा बहुत समय के लिए, फिर कोई समस्या नहीं होगी, आप इतना दे दीजिए। अब ये कहाँ से आती है, तो वो दूसरे दिन फिर से आती है और कहती है कि ये समस्या है, मैं उनको समझाती हूँ प्यार से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम उनका फ़ोन रिसीव नहीं करो और अपने इस सारी बातों के बारे में अपने लड़के से बातचीत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो नहीं करती है, बहुत समझाने के बाद राज़ी होती है और फिर उनके बेटे से बात करती है, बेटा जब उनको रिटर्न कॉल करता है, तो वहाँ से स्विच ऑफ आता है। 2-4 बार लगाता है, कई बार लगाता है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ आता है। वो समझ जाता है कि अब ये जो बात थी ये फैल गई है और अब ज़्यादा पैसे मिलेंगे नहीं और अगर ज़्यादा बातचीत करी तो हो सकता है मुझ पर फ्रॉड केस बन जाए या फिर बार-बार फ़ोन करना या कोई भी उन्होंने सोचा तो नंबर उन्होंने वहाँ से स्विच ऑफ कर लिया। तो इस तरीके से वो हो गई। तो ये पूरी कहानी घटनाक्रम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे भाई-बहन फँस जाते हैं, डर जाते हैं अपनी समस्या को लेकर। कहीं भी छपे ऐड पे या टीवी में या कहीं आ रहा है उसमें मिस कॉल दे देते हैं और फिर वो इतनी तरीके से डर जाते हैं, वो इस तरीके से बात करते हैं, ऐसा हुआ। आपसे ही सारी चीज़ें वो पूछ लेते हैं, फिर उन्हीं को वो आपसे बातचीत के दरमियान वो समझ जाते हैं आप इमोशनल हो, भावुक हो, इन चीज़ों पे विश्वास करते हो, नहीं करते हो, डरते हो। जैसे आपकी बातचीत ढंग से वो समझ जाते हैं, उस हिसाब से इमोशनली आपको परेशान करते हैं और इतना डरा देते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ऐसा होता नहीं है। अगर आप 2-4 बार प्रयास करने के बाद, 2-3 साल प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे हो, मतलब आपको और कोई काम शुरू कर देना चाहिए और अगर आप और कोई काम में इंटरेस्ट नहीं हो, आप वही सारी चीज़ें चाहते हो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, तो थोड़ी मेहनत और कीजिए। हो सकता है आप यहाँ तक आ गए हो मेहनत करते-करते और आपकी और सफलता के बीच थोड़ी-सी ही एक सीढ़ी का ही फासला हो और ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं जो अचानक से इंसान की ज़िंदगी में हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई आपके साथ ऐसी घटनाएँ और देखिए अनहोनी होनी और मृत्यु और जन्म किसी के हाथ में नहीं होता है, ये तो सब हो जाता है जब होना होता है, लेकिन इन सब से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना जीवन व्यतीत कीजिए और इन सब चक्करों में मत पड़िए और किसी को भी ऐसे ही अननोन नंबर से फ़ोन-वोन करके, बातचीत करके इन सब चीज़ों में मत पड़िए और इनसे सावधान रहिए। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, राधे-राधे।